नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही निरंतर श्रीमद् भागवत कथा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सुपुर्द छिंदवाड़ा जिले के युवा लाडले सांसद नकुल नाथ प्रत्येक भागवत पंडाल में पहुंचकर राम कथा के विषय में बताया और जनता से रूबरू होकर बात की। चांदनगर में चल रही श्री राम कथा, जिनकी मुख्य कथावाचक राधा देवी जी से छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके पश्चात वो ग्राम मदरिया पहुंचे। मदरिया में अभी चल रही श्री राम कथा, जिसकी मुख्य कथावाचक सुश्री जयंती किशोरी शर्मा जी और भोपाल से पधारे पूज्य पंडित विष्णुदत्त तिवारी जी के मुखारबिंद से राम कथा, राम के चरित्रों के प्रसंग और हनुमान जी के राम भक्ति और विराट स्वरूप के बारे में जाना। ग्राम मदरिया में भी शाम को जिले के सांसद नकुल नाथ पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने पूज्य पंडित विष्णुदत्त शास्त्री जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और वहां भी मंच संचालन कर राम कथा के कुछ प्रसंग और रामायण की कुछ नई बातें बताई। चित्रकूट से दक्षिण की ओर बढ़े तो वो हमारे छिंदवाड़ा जिले के चौरई क्षेत्र से गुजरते हुए हमारा जो पेंच नेशनल पार्क है, जो जमतरा से जुड़ा हुआ है, चौरई क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उन्होंने 14 साल में कई साल हमारे पेंच नेशनल पार्क के वनों में गुजारा था। कथा के अंतिम समाप्त दिन पूरी सब्जी प्रसाद वितरण के साथ कथा का समापन हुआ। जब छिंदवाड़ा जिले के टाइम्स न्यूज के संवाददाता ललित रघुवंशी ने छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुल नाथ से जो निरंतर किसानों को हो रही समस्याओं के विषय में बात की, तो उनका क्या कहना था। जो अभी सोसाइटी में पंजीयन को लेकर किसान परेशान है और हड़ताल पे हैं अधिकारी लोग, तो उस विषय में आपका कुछ कहना है? कांग्रेस ने हमेशा किसानों का समर्थन किया है। जी सर, हम ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे और लोकसभा में भी उठाएंगे। जी सर, और ये जो मक्के का रेट सर, मक्के के समर्थन मूल्य को लेकर कुछ आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार थी, मक्के का रेट 2000 रुपए था। जी सर, आज 800 रुपए है। जी सर, बोनस मिल रहा है, हमारे समय में बोनस भी मिला था। जी सर, अब सब किसानों को आंदोलन करना चाहिए। किसान विरोधी भाजपा सरकार के जो ट्रेन को लेकर भी कुछ ट्रेन के लिए मैंने कल ही रेल मंत्री को पत्र लिखा है। जी, थैंक यू। सुश्री जयंती किशोरी शर्मा जी और पूज्य पंडित विष्णुदत्त शास्त्री जी से श्रीमद् भागवत कथा के महत्व और इस मोबाइल और टीवी के दौर में आज की युवा पीढ़ी का भागवत के प्रति ध्यान भटकना और गलत राह में भटकने के विषय में जब गुरुदेव से कुछ प्रश्न पूछे तो उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। गुरुदेव, ये सत्संग प्रवचन के महत्व को आप बताएं। सत्संग प्रवचन सुनना क्यों आवश्यक है जीवन में? सम्मानित श्री रघुवंशी जी, आपने जो प्रश्न किया कि जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है, हमारे जीवन को दिशा देने के लिए शास्त्र और सत्संग होते हैं। हमारे जीवन में हम किसी भी प्रकार से भवसागर से पार नहीं लग सकते। कोटि कोटि उपाय करें तो भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान से मिलाने का सर्वोपरि साधन कोई है तो वह है सत्संग। आजकल विषयासक्त संसार में बड़ी विषैली हवाएं चल रही हैं, समाजों में कुचक्र चल रहे हैं, नशा आदि व्यभिचार बढ़ रहे हैं, तो इनको व्यवस्थित करने के लिए भी सत्संग काफी है और भगवान से मिलाने के लिए सर्वोपरि साधन अगर कोई है तो वो है सत्संग। सत्संग चाहे रामायण का हो, चाहे गीता का हो, चाहे भागवत का हो, सत्संग का अर्थ तो एक ही हो सकता है, सत्य माने ईश्वर और साथ करना माने साथ करना। सत्संग में हम जाते हैं तो सदाई हमें भगवंत का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग की महिमा अपार है, इसको कहाँ तक कहा जाए। जीवन का कोई भी क्षण बर्बाद न जाए, हमें सदैव हर क्षण हर पल सत्संग, चाहे वो गीता का हो, चाहे रामायण का हो, चाहे अन्य पुराणों का हो, जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से भटकते जा रही है, मोबाइल और टीवी का जमाना है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि मोबाइल से ज्ञान लेने में दुर्गति ही होगी। मोबाइल हमको दुनिया में ऐसी दिशाएं में ले जाएगा कि कई बच्चे हमने देखा कि पबजी गेम खेलते खेलते आत्महत्याएं कर लेते हैं, दुराचारी बन जाते हैं। तो मोबाइल को विराम देकर या मोबाइल में भी सुंदर शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। यूट्यूब पर कथाओं के माध्यम से इन बालकों को, इन बच्चों को, इन भविष्य के जो प्रोत्साहन है उनको आगे बढ़ना चाहिए और
और धर्म के प्रति आस्था होना चाहिए, हनुमान जी के प्रति आस्था होना चाहिए, तो इनका जीवन का नवनिर्माण होगा। इनके तीनों पन, जवानी, वृद्धावस्था और बाल्यकाल सब सुंदर बन जाएंगे। रामचरितमानस का सुंदर कांड का पाठ करेंगे, इसलिए ये भी सत्संग करें, मोबाइल से दूर होवें और सत्संग में आए। हर हर महादेव। आपका पूरा नाम, परिचय और एड्रेस? मैं पंडित विष्णुदत्त तिवारी भोपाल में रहता हूँ और यत्र तत्र परिभ्रमण करते हुए भगवान की कथाएं, लालित्यमयी कथाएं, संगीत की सुरलरियों के बीच में करता रहता हूँ। समाज में और राष्ट्र में मैंने अपने जीवन में लघुता धारण की है। मैं भगवान का कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं, बहुत बड़ा कथावाचक नहीं, पर भगवान की कथा का संगीत के माध्यम से एक गायक हूँ। जे गावई है चरित सवारे, ये ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी को या रामायण को, भागवत को जिसने भी गाया है उसका कल्याण हुआ है। समाज की सद्भावना के साथ कल्याण करता रहता हूँ एक ब्राह्मण के नाते। धन्यवाद। आपका नाम और पूरा परिचय? सुश्री जयंती किशोरी शर्मा, श्रीधाम वृंदावन में मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है और जन्म स्थान सरदार नगर, शाहगंज, जिला सीहोर। आप प्रवचन सत्संग कब से करते आ रहे हैं, कितने वर्षों से? लगभग 2008 से लगभग मुझे 11 वर्ष हो गया है। भागवत, रामकथा, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, नानी बाई का मायरा और रामकथा। जी, सत्संग प्रवचन के महत्व के बारे में कुछ बताएं। सत्संग से हम आज के मानवों को, युवा वर्ग को, माता बहनों को, सबको भगवान के प्रति आस्था भाव, भगवान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और सत्संग से हम सभी समाज के लोगों को, समस्त मानव जाति को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी, सत्संग प्रवचन जो आजकल की युवा पीढ़ी, जो बच्चे हैं, मोबाइल का दौर है, भटकते जा रहे हैं, उनकी रुचि सत्संग प्रवचन के प्रति हटते जा रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि ये जो भगवान श्री राम हुए, कृष्ण हुए, इन भगवान श्री राम के चरित्रों को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने जो कार्य किए हैं वह हम अपने जीवन में धारण करें, हम राम जी के चरित्रों का अनुसरण करें। यही हमारा मानव जीवन का उद्देश्य है और यही युवाओं के लिए संदेश है। थैंक यू। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।